नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हिमाचल के चिंतपूर्णी में पंजाब के लोगों की कार 150 फीट गहरी खाई में गिरी। आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर हुई मौत। बठिंडा के गांव गुरसर सेनेवाला में विवाद के बाद चली गोली लगने से एक घायल। मोहाली के रिलायंस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना के चिंतपूर्णी में एक कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भरवाई से होशियारपुर रोड पर स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही कार में आग लग गई। जब तक पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी पहुंचते तब तक कार बुरी तरह से जल चुकी थी। दुर्घटना स्थल पर एक व्यक्ति का शव कार के बाहर पड़ा हुआ था, जबकि एक का शरीर कार के भीतर ही जल गया। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों से अभी तक इस कार में 2 लोगों के मरने की ही पुष्टि हुई है। गाड़ी में मिले आधार कार्ड में एक व्यक्ति का पता ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब का है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कार सवार कौन लोग थे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि वे मां चिंतपूर्णी के दर्शनों को आए थे और दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। बठिंडा के गांव गुरसर सेनेवाला में बुधवार सुबह फायरिंग में टीटू नामक व्यक्ति के पेट में गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। थाना पुलिस को घटना का पता ही नहीं चला। अस्पताल में घायल के बेटे गोपी ने बताया कि उसके पिता अपनी बुआ को कोटकपुरा से लेकर आए हुए थे। उसने आरोप लगाया कि कोटकपुरा का रहने वाला राजा फरीदकोट पुलिस के साथ सुबह उनके घर आया और उनके पिता की बुआ को ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर राजा ने उसके पिता पर गोलियां चला दी। एक गोली उसके पिता के पेट में लगी। उसने बताया कि उन्होंने पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन भी किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं एसपीडी जसमीत सिंह ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। फरीदकोट पुलिस के इंस्पेक्टर चमकौर सिंह का कहना था कि वो पुलिस पार्टी के साथ उक्त गांव में आए थे, लेकिन वहां पर गोली किसने कैसे चलाई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गाँव में गोली चली तो पुलिस 100 मीटर दूरी पर थी। माता जी की नाम है? माता जी नाम की? मेरा नाम मनजीत का। की गलबात हुई है रात की तड़के आए आ जी। अच्छा। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਨਾਣ ਆਏ ਇਹ ਵੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਆਪ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਖਲਾ ਪਈ ਆ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ ਤਰੀਕ ਸੀ 27 ਕਿ 28, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸੁਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੌਂ ਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਆ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਨੌਂ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆ। ਦੂਜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਲਿਆਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿਨੇ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਰਬਲਾ ਦਲ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਬਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ? ਬਈ ਸੁਬਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਚੱਕਣ ਆਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਇੱਧਰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੋ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਟੀਟੂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਵਾਂਝ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਦਾ ਟੱਪ ਗਏ।
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਬਈ ਰਾਜਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ? 5 ਤੋਂ 6 ਫਾਇਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ? 1 ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਹੀ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਟੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਮਾ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਸਟੇਬਲ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 84 ਨੰਬਰ FIR ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਟੇਬਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। आपस में रिश्तेदार है सर? मोहाली में बनूड़ के समीप स्थित खेड़ी गांव में उस समय भारी अफरा तफरी मच गई जब वहां रिलायंस के एक बड़े गोदाम में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में गोदाम में रखा लाखों रुपयों का ग्रॉसरी, राशन और अन्य ज़रूरी सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही गोदाम से आसमान छूती लपटें और काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसे काफ़ी दूर से देखा जा सकता था। इस भयावह मंजर से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आग ने इतनी जल्द विकराल रूप धारण कर लिया कि पास खड़ा एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विशेष मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये उनकी सिर्फ एक रेगुलर मीटिंग थी, जिसमें अंदरूनी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए उस पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि विरोधियों के बयानों की तरह ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, बल्कि कई दिनों से इस मीटिंग की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान ऐसी किसी बात पर नहीं है कि उनके विधायक किसी और पार्टी के लिंक में हैं। हमारा काम सिर्फ विधायक और लोगों की राय लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में विचार विमर्श किया गया है कि कैसे अंदरूनी ढांचे को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, क्योंकि भाजपा ने ज़मीनी स्तर पर देख लिया है कि उनका कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए वह गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੋ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ? देखो, बतौर स्पीकर मेरा कोई स्ट्रक्चर ना कुछ बंद नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हर 15 गांव या 15 वार्ड के ऊपर अपने लीडर्स लगाए हुए हैं, जिनको हम ऑब्जर्वर्स बोलते हैं। 15 गांव के ऑब्जर्वर्स या 15 वार्ड के ऑब्जर्वर्स हैं वो, और इन ऑब्जर्वर्स का काम है कि अपने अपने 15 गांव या 15 वार्ड्स में जाके संगठन के सभी लोगों से समय समय पे मिलते रहना। इनका काम है संगठन के लोगों के इश्यूज को समझना, संगठन के लोगों के काम को समझना और इसको हम तक लेके आना, पार्टी तक लेके आना, सरकार तक लेके आना। तो हमारा जो ग्रास रूट का वर्कर नीचे है, गांव-गांव में, हर एक वार्ड में, उसके बीच और सरकार के बीच, उसके बीच और पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बीच ऑब्जर्वर्स ब्रिज का काम करते हैं। तो लगभग हर 3-4 महीने में इनके साथ एक मीटिंग हुई है। 4 महीने पहले फरवरी में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने इनको कुछ टास्क दिए थे कि एक बार गांव-गांव में जाके मिलके आओ और सभी संगठन के लोगों से मिलके आओ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ऑब्जर्वर्स 2.5 लाख वॉलंटियर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करके आए हैं। 2.5 लाख वॉलंटियर के साथ आधा दिन, एक दिन और कई बार तो 2-2 दिन बिता के आए हैं ऑब्जर्वर्स। तो पिछले 4 महीने की एक्सरसाइज पे आज चर्चा हुई, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए रणनीति बनाई। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, भगवंत मान जी का विजन है, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता, गांव-गांव में बैठे हुए हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी मेहनत है। तो अरविंद केजरीवाल जी के विजन और गांव-गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता के विजन की बदौलत ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। आज फिर से उस संकल्प को दोहराया है। बस यही चर्चा हुई है। अच्छा, आज कहा जा रहा था मोटिवेशन क्या दी गई है जो आज विधायकों की भी बैठक हुई है, बाकी चीजों भाई आम आदमी पार्टी का तो कार्यकर्ता मोटिवेटेड है। आपने देखा खूब मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन किसी एक एमपी या किसी एक एमएलए से या किसी से नहीं मिलती है। मोटिवेशन मिलती है कि सरकार लोगों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मोटिवेशन इस बात से मिलती है कि सरकार अच्छे स्कूल बनवा रही है कि नहीं बनवा रही। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मोटिवेशन इस बात से मिलती है कि हेल्थ पर, नौकरी पर, बिजली पर, सड़कों पर, किसानों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और खुशकिस्मती ये है कि आम आदमी पार्टी ने इन सब सेक्टर्स में जितना काम किया है, दूसरी सरकारें, दूसरी पार्टियां पिछले 75-80 साल में भी वो काम नहीं कर पाई जो आम आदमी पार्टी ने 4 साल में मान साहब की सरकार ने किया है। एक शादी समारोह के दौरान खुशियों का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब बिंदौली कार्यक्रम में नाचते नाचते एक 22 वर्षीय युवती अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती अपने परिजनों और सहेलियों के साथ बिंदौली के जश्न में मगन होकर डांस कर रही थी। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और सभी नाच रहे थे। इसी बीच युवती अचानक बेसुध होकर नीचे गिर गई। पहले परिजनों को लगा कि शायद वह चक्कर खाकर गिरी है, लेकिन जब उसने कोई हलचल नहीं की तो हड़कंप मच गया। परिजन आनन फानन में युवती को नज़दीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मौत का कारण साइलेंट हार्ट अटैक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके स्थित गौर ग्रीन सोसाइटी की एक फ्लैट में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि आग 9वीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते 13वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से भी देखी जा सकती थी। 1 दर्जन से अधिक
दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती रहीं। मेरठ से बुलाई गई हाइड्रोलिक मशीन ने भी आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। ऊंचाई अधिक होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें ज़रूर आईं, लेकिन आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं आग को बुझाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी जुटी दिखी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सावरिया, चंद्र कन्हैया डॉली, राजेश शर्मा ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कैशियर पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और अमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। बिने बचे
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में स्वर्गीय यशपाल शर्मा के पुण्य स्मृति में उनके परिवार के द्वारा मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक राधे कृष्णा एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित बदवार, अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर अमित, मनीष सैनी और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हिमाचल के चिंतपूर्णी में पंजाब के लोगों की कार 150 फीट गहरी खाई में गिरी, आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर हुई मौत। बठिंडा के गांव गुरसर सेनेवाला में विवाद के बाद चली गोली लगने से एक घायल।
मोहाली के रिलायंस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।